या नहीं माने, लेकिन एक तो परम सत्य है, वो है भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ठीक है, लेकिन ये भाग्यवादी सूत्र नहीं है, ये कर्म के बाद जो फल मिलता है उसको कहा जाता है। और भाग्य कुछ नहीं है, ये सॉलिडिफाइड कंडीशन ऑफ योर कर्म इज कॉल्ड भाग्य। जैसे बर्फ किसको बोलते हैं, बोला सॉलिडिफाइड कंडीशन ऑफ वाटर इज आइस, बर्फ है ना। ऐसे ही किसी का भाग्य को बोलते हैं द सॉलिडिफाइड कंडीशन ऑफ कार्मिक रिजल्ट इज कॉल्ड भाग्य। दिस इज कर्म एंड भाग्य। ठीक है, तो वो कुछ शादी होते हैं जो योग के लिए शादी होते हैं, कुछ शादी होते हैं भोग के लिए होते हैं, कुछ रोग के लिए होते हैं, कुछ दुर्योग के लिए होते हैं। ठीक है, हम माँ बाप एस्ट्रोलॉजर को लगा के कुछ अच्छा शादी करा दे ये कोशिश करते हैं, लेकिन अगर लड़की या लड़का का भाग्य ही है उसको दुख कष्ट पीड़ा पाना, फिर तो एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा। एक बात, आपका फोन आया, जब जब फोन आया तब तब मैं देखा कि नेगेटिव टाइम में फोन आया। ठीक है, तो एक तो अमावस्या था फोन आया, दूसरा फिर फोन के थे, उसके बाद अमावस्या संक्रांति में फ़ोन आया, और मैं अमावस्या संक्रांति पूर्णिमा में सारा काम बंद रखता हूँ। फिर इंतज़ार किया कि कोई अच्छा टाइम में फ़ोन आ जाए, नहीं आया। ठीक है ना, हम जैसे लोगों के पीछे लोग को पढ़ना पड़ता है, हम लोग एक बार में पकड़ में नहीं आते। अभी आपका किस्मत अच्छा था, सुबह सुबह मैं ऑफिस खोल रहा था, आपका फ़ोन आ गया। रॉन्ग। अच्छा, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, अच्छा, भाव, यस, थैंक यू, धन्यवाद। पूरा सुन लिए, 1 घंटा 29 मिनट का वीडियो सुने आप, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, भगवान हमको 2 रास्ता दिए हैं, है ना। एक रास्ता है कि देखो आप लिखा के लाए हो कर्मदंड भुगतने के लिए, है ना। दूसरा रास्ता दिया है कि प्रायश्चित कर लोगे, अपना गलती मान जाओगे और उसके लिए पूजा पाठ, दान, यज्ञ, हवन, कर्म इत्यादि कर दोगे तो कुछ कट जाएगा, पूरा नहीं कटता है। ठीक है, जहाँ 100 डंडा मिलना था वहाँ पर 10-20 डंडा मिलेगा। डंडा मिलना पक्का है, बात समझिए। मेरे को एक फैक्ट्री में दिखाई दिया कि कुछ लोग मरने वाले हैं। मैं वहाँ फैक्ट्री का मैनेजर, लोगों को समझा नहीं सकता, लेकिन मैं उनके लिए मृत्युंजय यज्ञ थोड़ा किया। जिस दिन किया, 2 दिन के बाद खबर आया कि वहाँ आईसीयू में पड़े, लेकिन बच गया। अभी मैं तो घमंड गर्व नहीं कर सकता कि मैं पूजा किया बोल के बच गया, वो तो भगवान बचाए ना, हम तो केवल प्रार्थना किया। एक कुंडली देखा कि उसका बेटा का कंडीशन इज नॉट गुड, क्योंकि माँ का कर्क लग्न राशि है, बेटा का मीन है, उसको 7.5, इसको ढैया एक साथ लग रहा था। मैं देखा, और उसका बाप का सिंह राशि, तो उसके कंडीशन देखते हुए पूजा करने के लिए मैं बोला खुद जाऊंगा, पैसा तो नहीं मांगा था। लेकिन बेटा का मैक्सिमम पनिशमेंट, नाक से खून निकला, उसका बाप एरोप्लेन के अंदर गिर गया अटैक में, लेकिन मरा तो नहीं। तो मेरा घमंड गर्व तो नहीं होना चाहिए कि मैं पूजा किया बोल के हुआ, मैं बोलते ही तो पूजा खत्म हो गया ना, अहंकार हो गया ना। भगवान तो अहंकार नहीं सुनता है ना। तो ये क्या हुआ वो ऊपर वाला जाने, और मेरा यजमान आप लोग जाने कि क्या हुआ, किससे क्या हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि कर्मणो गहना गति कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता, हम भी इंसान हैं। इसलिए आपको किसी भी कर्म को लेके दुखी नहीं होना है। आप ना किए हो ना आप कर सकते हो। कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम, किसके आज्ञा के द्वारा धरती में फल प्राप्ति होता है। उपदेश सार रमण महर्षि को थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो रमण महर्षि आश्रम किधर है? अरुणाचलम के पास है। तो वो क्या तेलुगु में लिखे थे ना, रोज फोटो लाए हैं, देखे हैं। उपदेश सार को उठाइए, आंध्रा का लिखा हुआ किताब उड़ीसा वाले थोड़ी समझा सकते।
ठीक है, कत्र राज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो दधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम। प्रभु को समर्पण कर दो, अपना इच्छा छोड़ दो, सब धंधा छोड़कर आया प्रभु तेरे शरण में, जिसको जो होना है होने दो, प्रार्थना कर लो बस। ठीक है, हाँ, नहीं तो हम पंडिताई लगाएंगे तो बोलेंगे पैसा दक्षिणा भेजो, आप पूजा करेंगे। ठीक है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप उनके नाम पे प्रार्थना करो, आप उनके नाम पे अग्निहोत्र करो, उनके नाम पे हवन करा दो, कोई भी पंडित बुला के, और आप खुद बलि वैश्य करके खाओ, दूसरे को खिलाओ। देखना, कोई पंडित जरूरत नहीं, कोई पत्थर जरूरत नहीं, कोई ग्रह शांति दरकार नहीं। ठीक है, हम लोग प्रकृति को नहीं मानते तो दंड मिलता है। आप जिस प्रकार के राशि लग्न का कॉम्बिनेशन बता रहे हो, मैं कहूँगा कि इस समय फ्लाइट में जाना और वर्तमान का आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति जैसा हुआ है, उसमें आप अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड भेजो, मैं कभी नहीं जाऊँगा। एक नंबर। दूसरा, मना क्यों किया? मना इसलिए किया क्योंकि इस बार का ग्रहण इंडिया में नहीं, विदेश में ज़्यादा घमासान करने वाला है। तीसरा ये है क्योंकि इनका दोनों का राशि लग्न के हिसाब में संतान का सुरक्षा मुझे देखना है। फोर्थ पॉइंट, आप जो कह रहे हो क्या पूरा डिलीवरी मेरे घर में मायके में होना चाहिए, ये आपका कंसर्न है और आपका जवाई दामाद का कंसर्न है, इसमें मैं घुस के कुछ नहीं बोल सकता। और अगर आपके पास है और इंडिया में है तो आप उस बच्चे मतलब आपके बेटी के नाम पे अग्निहोत्र कर दोगे, बलि वैश्य कर दोगे, हवन करा दोगे, मृत्युंजय मंत्र करा दोगे। माँ जैसे अपने बच्ची का ख्याल रख सकती है, क्या वो 1000 गुना बहुत बढ़िया पति ले सकता है? इस समय प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट बेटी को एक आशीर्वाद चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटीनेस चाहिए। विदेश में पैसा है, हॉस्पिटल है, बट द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटीनेस एंड द पाम ऑफ मदर नहीं है, दैट हीलिंग पाम ऑफ ए मदर नहीं। जरूर इस समय पति का आवश्यकता रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चा का सुरक्षा हेतु लाइट में जाना और आकाश का ग्रह गोचर स्थिति हेतु हर दिशा से कहीं भी मुझे पॉजिटिव नहीं दिखा। इसीलिए मैं इतना टाइम लिया उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर फिर भी आपका दामाद बोल रहा है कि ले जाएंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम किसी को रोक नहीं सकते, रोकने से हमें बाधा होगा। हम बताते हैं कि देखो ये पोजीशन है और इसमें ये उत्तर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हमारे यजमान हो और हम जब देखते हैं और जो दिखते हैं एज इट इज विथ हन्नी उन्नी लगा के थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि किसी को हार्ड बोल दिया और वो सहन नहीं कर पाए तो भी ज्योतिष का नियम खंडित हो जाता है। वो क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और कितने शब्दों में बोलना है, ये ज्योतिषों को हमें स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। उससे ज़्यादा नहीं बोलोगे, किसको समझाना है, किसको नहीं समझाना है, किसको हाँ और ना में उत्तर देना है। लेकिन सच एट एनी कॉस्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली देख के झूठ नहीं बोल सकते, ऑयल पॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ।